आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि ग्रामर के सेशन में एक्टिव टू पैसिव चल रहा है। एक्टिव टू पैसिव में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आइए जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में यदि देखा जाए तो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी को यदि हम पैसिव वॉइस में देखें तो होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को जब हम बनाते हैं तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को जब इंग्लिश वाक्य में कन्वर्जन ट्रांसलेट किया जाता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ मेन वर्ब जैसे का तैसे ही रहेगा। इसमें सहायक क्रिया की जहां तक बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का सहयोग लेना होता है, तो इसलिए बीन का प्रयोग होगा। तो आइए इसके सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाए कि ही हैज eaten ripe mangoes। he has eaten ripe mangoes। वह पका आम खा चुका है, पके आम खा चुका है। तो बनाएंगे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो होगा जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद सहायक क्रिया को रखी जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट बनेगा। तो देखते हैं यहां ऑब्जेक्ट पे राइप मैंगोज तो लिखेंगे राइप मैंगोज। अब इस राइप मैंगो के हिसाब से अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहां चेंज होगी आपकी हैव बीन ईटन बाय हिम। एक दूसरा वाक्य लेते हैं एक्टिव वॉइस में, जिसे कहा जाए कि वी हैव taught English we have taught English
तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो होगा कि इंग्लिश हैज बीन taught by us. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जहां हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन आ रहा है, उसके जस्ट बाद नॉट, यानी दोनों के बीच में, बीन और हैज के बीच में हमको नॉट का यूज करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सी हैज नॉट completed her work. She has not completed her works. पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो होगा कि सी हर वर्क हैव नॉट बीन completed by her. नेक्स्ट वाक्य, आई हैव थ्रू many old pens. I have not, नेगेटिव है, I have not threw many old pens. तो जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा कि many old pens have not been through by me. इसी प्रकार से यदि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा कि हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। और एक इसी में होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, यानी जब बीच में आता है तो पहले बनाते हैं। तो आइए इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं
जिसे कह दिया जाए कि हैव यू फिनिश्ड होमवर्क्स क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां लिखा गया है कि हैव यू फिनिश्ड होमवर्क वर्क्स। तो यहां हेल्पिंग वर्ब होगी, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वही कि हैव होमवर्क बीन finished by you। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि व्हाई हैज ही व्हाई हैज ही लर्नड पोएम। व्हाई हैज ही लर्नड पोएम। तो इसे बनाएंगे तो होगा पैसिव वॉइस में कि व्हाई हैज पोएम लर्नड बीन why has poem been learnt by him। इसी में यदि मान लीजिए कि नेगेटिव भी आ जाता है, जिसे कहा जाए कि हाउ हैज नॉट ही ड्रंक मिल्क। हाउ हैज नॉट ही ड्रंक मिल्क। तो बनाएंगे कि हाउ हैज मिल्क नॉट बीन ड्रंक बाय हिम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हाउ हैज नॉट ही ड्रंक मिल्क। तो जब इसे इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है तो उस कंडीशन में हम बनाएंगे कि हाउ हैज ऑब्जेक्ट है मिल्क, तो मिल्क नॉट बीन हाउ हैज मिल्क नॉट बीन ड्रंक बाय हिम। यहां आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट मिल्क है। इसी प्रकार से एक और वाक्य लेते हैं, जैसे कि हैव वी नॉट
talked, have we talked, have we not talked, मोहन। तो होगा कि हैज मोहन not been talked by us। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। जब इसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लगती है। इस प्रकार से हमने तीनों टाइप के सेंटेंस में, सिंपल में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कुछ उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया और इन्हीं उदाहरण के साथ मैं आज का सेशन ग्रामर का क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में पास्ट इंडेफिनिट के साथ।